नमस्कार, आयुर्वा हेल्थ केयर के इस अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि पुराने ज़माने में किस तरह से आयुर्वेद डॉक्टर्स या किसी भी प्रकार के डॉक्टर चिकित्सा किया करते थे। त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध परीक्षा, षड्विध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा और दशविध परीक्षा, इन 5 मेजर परीक्षा के बारे में हमने जानकारी ली है। देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि आज जो मॉडर्न टेक्निक्स है, जैसे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, या अपना जो कॉमन टेस्टिंग है, अगर आपको फीवर आ जाए तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं सीबीसी कीजिए, लिपिड प्रोफाइल कीजिए, किडनी फंक्शन टेस्ट कीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट कीजिए, एक्सरे करते हैं, हम एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन्स करते हैं। 1970s के पहले क्या टेक्निक्स थे डॉक्टर जो यूज़ करते थे, और उसके साथ उनका अनुमान प्रमाण यूज़ करके वो कैसे डायग्नोसिस की तरफ पहुँचते थे और ट्रीट करते थे पेशेंट को। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद जो शास्त्र है, हम सबको पता है कि काफ़ी हज़ारों साल पुराना शास्त्र है। इसमें जो परीक्षा बताई गई है, जब मॉडर्न टेक्निक साइंसेस नहीं थे, सीबीसी भी नहीं होता था उस टाइम पे, ब्लड टेस्ट नहीं होता था, ब्लड ग्रुप भी किसी को पता नहीं था, उस ज़माने की बात कर रहे हैं हम लोग आज, कि त्रिविध परीक्षा, उस समय परीक्षा किस प्रकार से की जाती थी, अनुमान कैसे लगाया जाता था कि डिसीज़ क्या हुआ है, सच में इन्फेक्शन है क्या, आप प्रेग्नेंट हो क्या, आपको किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, एसिडिटी की सेवेरिटी क्या है, पाइल्स का प्रॉब्लम है क्या, जो आपका बाइल सिक्रेट होता है उसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, इंटेस्टाइन में कुछ गड़बड़ी है, आँखों में कुछ गड़बड़ी है, तो इसको पता करने का क्या तरीका था। तो इसमें मेजर 3 टाइप के तरीके थे, जिसमें त्रिविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा और दशविध परीक्षा, ऐसे 3 मेजर परीक्षा थे। त्रिविध माने 3 टाइप की परीक्षा होती थी, अष्टविध माने 8 टाइप की परीक्षा है, दशविध माने 10 टाइप की परीक्षा है। तो इस टाइप से डॉक्टर अनुमान करके आपका डायग्नोसिस तक पहुंचते थे और दवाइयाँ देते थे। अब बात करते हैं कि त्रिविध परीक्षा में क्या आता है। तो त्रिविध परीक्षा में दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ये 3 परीक्षा आती है। दर्शन माने डॉक्टर आपको देखते थे, देख के समझ जाते थे कि आपका जनरलाइज बॉडी का सिचुएशन कैसा है जब आप डॉक्टर को दिखाते या वैद्य को दिखाते थे। फिर स्पर्श करते थे, आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करते थे, और फिर प्रश्न पूछते थे कि कैसे, आपको क्या तकलीफ हो रही है। अगर बच्चा है जो 2 साल के कम उम्र के बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते थे, तो उनके माँ बाप के साथ सलाह मशवरा करके, उनके साथ सवाल जवाब करके फिर डॉक्टर एक अनुमान तक पहुँचते थे। और मेजॉरिटी काम है जो होता था दर्शन और स्पर्शन परीक्षा से होता था। दूसरा मेजर टाइप जो क्लासिकल है और जो आज भी डे टू डे लाइफ में सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर यूज़ करते हैं, वो है अष्टविध परीक्षा। अष्टविध माने 8 टाइप की परीक्षा है, जिसमें 8 तरह से डॉक्टर चेक करते हैं कि आपको क्या हुआ है। तो पहला उसमें आता है नाड़ी परीक्षा, दूसरा आता है मल परीक्षा, तीसरा आता है मूत्र परीक्षा, चौथा आता है जीवा परीक्षा, पांचवा आता है शब्द परीक्षा, छठा आता है स्पर्श परीक्षा, सातवां आता है दृक परीक्षा यानी आपकी दृष्टि की परीक्षा, और आठवां आता है आपकी आकृति की परीक्षा। नाड़ी परीक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जिसमें डिटेल में आपकी नाड़ी परीक्षा की जाती है। डॉक्टर आपका राइट हैंड यूज़ करते हैं, यूजुअली 3 फिंगर यूज़ करके डॉक्टर नाड़ी परीक्षा करते हैं। पुरुषों में राइट हैंड की नाड़ी जनरली देखी जाती है और महिलाओं में लेफ्ट हैंड की नाड़ी जनरली देखी जाती है। और इस तरीके से वात, पित्त, कफ क्या संतुलन है आपके बॉडी में, क्या कैसा डिटेल में आपका बैलेंस है, उसके हिसाब से आगे डायग्नोसिस होकर ट्रीटमेंट होता है। मल और मूत्र परीक्षा में आपका मल किस टाइप का है, उसके हिसाब से मल का गंध क्या है, मल का कलर कैसा है, इंटेंसिटी क्या है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, सॉलिड है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से मल परीक्षा होकर फिर डिसीज़ का अनुमान लगाया जाता है। मूत्र परीक्षा में भी कलर के हिसाब से किया जाता है, क्वांटिटी ऑफ यूरिन दिखा जाता है, स्मेल देखा जाता है, और उस हिसाब से परीक्षा होती है। हम डिटेल में इस वीडियो में इसके बाद हर एक परीक्षा का डिटेल में विवेचन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या डिटेल में किया करते थे। चौथी परीक्षा जो हम बात कर रहे हैं, जीवा परीक्षा। जीवा में तो हम यूजुअली मेडिकल साइंस में बोलते हैं टंग इज मिरर ऑफ योर इंटेस्टाइन या गट की मूवमेंट का। तो आपकी टंग देख के ही डॉक्टर को समझ जाते हैं कि आपके इंटेस्टाइन में क्या गड़बड़ी है। अगला टाइप आता है शब्द परीक्षा। आप कितने शब्द कैसे यूज करते हैं, आपका शब्द थोड़ा हेवी है, लाइट है, लड़का के बात कर रहे हैं, किसी तरह का सा कुछ प्रॉब्लम है, अगर थ्रोट इन्फेक्शन है तो आप नॉर्मली बात नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से उसका एक अनुमान लगाया जाता था कि शब्द परीक्षा से कैसे डायग्नोसिस होता है। अगला है स्पर्श परीक्षा।
जो हमारा छठवां टाइप है, और सातवां है दृक परीक्षा। स्पर्श में जैसे हमने त्रिविध परीक्षा में देखा स्पर्शन, तो बॉडी को टच करके देखा जाता था टेम्परेचर है या नहीं है, कहीं पे टेंडरनेस है। जो स्पर्श परीक्षा में हम एब्डोमेन के 9 रीजन्स चेक करते हैं, वहाँ पे जो एब्डोमेन के क्लासिकल 9 रीजन्स है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेजॉरिटी ऑर्गन्स जो हमारे एब्डोमेन में है उनके 9 रीजन्स में डिवाइडेड है। तो उसमें से कौन से एरिया में आपका पेन हो रहा है, उस हिसाब से उस ऑर्गन का अनुमान लगाया जाता है कि इस ऑर्गन में कुछ गड़बड़ी है। सातवां प्रकार है दृक, माने आपकी दृष्टि। तो दृष्टि संबंधित अगर आपको कुछ तकलीफ है, दिखाई देने में कुछ तकलीफ है, तो उस हिसाब से फिर उसका अनुमान लगाया जाता था। और जो आठवां प्रकार है आकृति। आकृति माने आपका बॉडी का ढांचा, आपका बॉडी का टाइप। अगर आप पतले हो, मोटे हो, नॉर्मल टाइप है, बॉडी का कलर कैसा है, उस हिसाब से अनुमान लगा के ये अष्टविध परीक्षा की जाती थी। तो ये 8 परीक्षाओं और त्रिविध परीक्षा के पूर्ण अनुमान करने के बाद डॉक्टर एक नतीजे पे पहुंचते थे और फिर आपका डायग्नोसिस होता था। तीसरा जो टाइप हमने बताया था कि दशविध परीक्षा। दशविध परीक्षा में 10 टाइप के जो टाइप्स है उसके आधार पर चिकित्सा की जाती थी और ट्रीटमेंट का डॉक्टर सलाह मशवरा करते थे। तो दशविध परीक्षा में क्या क्या करते थे डॉक्टर? तो पहला था आपकी प्रकृति देखी जाती थी। प्रकृति में आपका कौन सा टाइप है, वात की प्रकृति है, पित्त की है, कफ की है। क्वेश्चन आंसर्स होते हैं प्रकृति चिकित्सा में, जिसके बिना पे हम लोग डिटेल में आपका बॉडी टाइप फाइंड आउट करते हैं। दूसरा टाइप होता है दशविध में विकृति, यानी पैथोलॉजिकल कुछ चेंजेस है, आपको कुछ तकलीफ हुई है, प्रॉब्लम आ रहा है, फूड हैबिट्स में कुछ प्रॉब्लम है, फूड एक आप फीवर आ रहा है, बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, तो इस पैथोलॉजिकल चेंजेस विकृति के बारे में जाना जाता था। तीसरा टाइप आता है उसमें सार। सार मतलब जो 7 धातु आयुर्वेद में बताए गए, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु है। इनका सारत्व कैसा है? जैसे एग्जांपल, अगर आप अस्थि सार व्यक्ति है तो आपके बोन्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, आपको बोन का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका हाइट अच्छा होगा। अगर आप मांस सार व्यक्ति है तो आपका बॉडी मिड टाइप होगा। अगर आप मेद सार व्यक्ति तो आप थोड़े फैट दिखेंगे। अगर आपका सर्वधातु सार अच्छा है तो आपका चेहरे पे तेज दिखेगा, फेस में आपका ग्लो करता रहेगा। चौथा प्रकार आता था इसमें सहनन, जो फिजिक्स कैसा है आपका, जो मैं सार के इसमें बता रहा था आपको कि फेस का ग्लो कैसा है, तो फिजिक्स कैसा है, लुकिंग कैसा है आपका बॉडी का टाइप का, तो उस हिसाब से ये चौथी परीक्षा होती थी। पांचवा प्रकार आता है प्रमाण। प्रमाण यानी देह प्रमाण, तो आपका बॉडी वेट कितना है, हाइट कितना है, बाकी ऑर्गन्स के मेजरमेंट्स कितने हैं, वो देख के, एब्डोमेन का साइज कितना है, वेस्ट का साइज कितना है, वो देख के फिर उस प्रमाण से अनुमान लगाया जाता था कि किस टाइप का आपका बॉडी है। सातवां प्रकार आता है साथ में यानी अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब आप क्या साथ में कर रहे हैं। जैसे पुराने जमाने में विषकन्या आपने सुना होगा कि विषकन्या के टाइप पे, जैसे बचपन से ही जब जन्म हो जाता था कन्या का, उसको एक एक बूंद मात्रा में विष दिया जाता था और धीरे धीरे वो साथ में हो जाता था, मानी वो विष के कारण उस कन्या को कुछ भी तकलीफ ना होते, उसका डेथ वगैरह नहीं होता था। बट सेम क्वांटिटी विष के अगर हम किसी दूसरे अडल्ट को दो जिसको ये साथ में नहीं, तो उसका लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आता था, डेड हो सकता था या डेढ़ भी होते थे। तो विषकन्या का प्रयोग युद्ध में किया जाता है, इसके बारे में हम सबको जानकारी है और डिटेल में महाभारत रामायण में इसके उल्लेख भी है। अगला प्रकार आता है सत्व। सत्व मतलब आपका सत्व, रज और तम 3 प्रकार के गुण होते हैं। सत्व मतलब आपका मेंटल हेल्थ क्या है, तो सत्व, रज, तम में अगर आप चिड़चिड़े किस्म के व्यक्ति है, आप ज्यादा मांसाहार करने वाले व्यक्ति है, तो आप में तमोगुण ज्यादा पाया जाएगा। अगर आप शांत स्वभाव के व्यक्ति है, आपका हेल्पिंग नेचर है, तो आप सत्व स्वभाव के व्यक्ति माने जाएंगे। तो इस हिसाब से सत्व, रज, तम के गुण के अनुसार भी आपका बॉडी टाइप समझने में डॉक्टर को आसानी होती है। 8वां प्रकार आता है आहार शक्ति। आहार शक्ति यानी फूड हैबिट। आप एक बार में फूड कितना इंटेक करते हैं, 2 रोटी खा लेते हैं, 3 रोटी खा लेते हैं, 5 रोटी खा लेते हैं, उसके ऊपर चावल खा लेते हैं। डाइजेशन हैबिट्स के बारे में पता चलता है कि आपका एपिटाइट क्या है, आपको भूख कितनी लगती है और आपका बॉडी कितना सपोर्टिव है उस चीज़ में। 9 टाइप जो है व्यायाम शक्ति, तो आपका स्ट्रेंथ कितना है, आप कहाँ कहाँ घूम के आ सकते हैं, कितना आप ट्रेक कर सकते हैं, कितना वॉक कर सकते हैं, कितने स्टेयरकेस आप चढ़ के जा सकते हैं, तो उसके बाद ही आपकी सांस फूलना शुरू होता है। उस हिसाब से फिर आपका बॉडी का अनुमान किया जाता था। 10वां टाइप है आपका वह एज। एज क्या है आपका, तो एज के हिसाब से भी कुछ डिसीजेस हैं जिसके कारण ये सब चीज़ें क्लियरली होती है और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा कुछ आचार्यों ने चतुर्विध परीक्षा और षड्विध परीक्षा का भी वर्णन किया है। तो अलग अलग परीक्षा है इसमें। जैसे चतुर्विध परीक्षा में आप तो उपदेश कहा जाता है, तो एक एडिशनल चीज़ बताई गई है कि जिसमें आचार्यों ने ऑलरेडी बता के रखा है कि ये इस हिसाब से आप चिकित्सा कीजिए या डायग्नोसिस कीजिए। षड्विध परीक्षा में अलग अलग इंद्रियों की परीक्षा होती है, जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है उसकी परीक्षा होती है, षट इंद्रियों की परीक्षा होती है।
तो उस हिसाब से डिटेल में डायग्नोसिस किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि पुराने ज़माने में जब एक एलोपैथिक डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी, तो किस तरह से डॉक्टर अपने पेशेंट का अनुमान करके उसका डिसीज डायग्नोस करते थे और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया करते थे। तो इसमें आज हमने देखा आज त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध परीक्षा, षड्विध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा और दशविध परीक्षा, इन 5 मेजर परीक्षा के बारे में हमने जानकारी ली है। तो इसका 8 परीक्षाओं का कैसे महत्व है वो अगले वीडियो से हम लोग एक सीरीज में हम कवर करेंगे और फिर वो समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक चिकित्सा में, हर एक प्रकार में डॉक्टर एक एक टाइप के कारण कितना इंपॉर्टेंस देके उसको डायग्नोसिस में लाते थे और उसके ट्रीटमेंट में कैसे उसका इस्तेमाल करते थे। धन्यवाद।